हेलो एवरीवन। आज हम लोग रेलवे में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ये अलजेब्रा का सीरीज़ है और हम लोग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और इन 50 क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अभी तो ये क्लासेस ऐड फ्री आ रही है, अभी आपको ऐड नहीं दिख रहा होगा, तो इसका भरपूर लाभ उठाइए। अलजेब्रा का 50 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 है, इसका मतलब इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद वाला में फिर 10 क्वेश्चन, इस तरह 5 वीडियो आपके लिए आएंगे और कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं होंगी। जब भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व किया जाएगा और उसी पर बेसिस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्स्ट्रा बातें कोई नहीं, यहाँ पे सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे। तो चलिए हम लोग सीधे बिना कोई बकवास किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पहले आप बनाने की कोशिश करेंगे, फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखिए आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 क्रमागत संख्याओं का योग 126 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 126 दिया गया है और कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब लगातार नंबर है। तो आप जानते हो सबसे पहले आप x मान सकते हो, फिर x + 1 मान सकते हो और x + 2 मान सकते हो। ठीक है, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर आप मान सकते हो जिसका योग 126 है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 3x है तो 3x प्लस यहाँ पे 1 और 2 मिला के 3 बराबर 126। यहाँ पे x + 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 और 126। इसको काट दोगे तो कट जाएगा यहाँ पे 4 और 2 से, और x + 1 बराबर, मतलब x के जगह आप लिख सकते हो 41। सबसे बड़ी संख्या x + 2 है, इसका मतलब 41 + 2 बराबर 43 आ जाएगा। यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, बेहतर बात है। मगर यहाँ पे और एक बात मैं बताता हूँ। आप जानते हो कि जब भी कोई कंसेक्यूटिव नंबर होती है, जैसे 1, 2, 3, अब इसका एवरेज निकालिए। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? जितनी संख्या है इन सभी का जोड़ और जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे। तो 3 × 2 = 5 = 6। 6 को जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3 संख्या है ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2। ये बीच का संख्या आ गया। चलिए 1, 2, 3, 4, अब इसका एवरेज निकालते हैं। तो 1, 2, 3, 4 संख्या है। अब यहाँ पे 4 से डिवाइड होगा और यहाँ पे 4 को जोड़ दीजिए। 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। 10 हो रहा है क्या? तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? आप निकालिए, यहाँ 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बीच में 2.5 आ जाएगा आपका, यहाँ पे 2.5 आएगा ना। तो इसी तरह आप कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज जब निकालोगे ना, तो उसका बीच का संख्या होता है। यहाँ पे 5 संख्या भी आप लेके चेक कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में 126 दिया गया है और 126 जो है आपके पास वो 3 नंबरों का जोड़ है। तो 126 का बीच का संख्या हम लोग निकालते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 42। क्या ये 42 जो है ये बीच का संख्या के बराबर होगा क्या? तो आप दिमाग में ही कैलकुलेट कर लोगे क्वेश्चन को देखकर कि बीच का संख्या, अगर हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं, पहला x + 1 और x + 2, तो ये बीच का संख्या जो है वो 42 के बराबर होगा। इसका मतलब इससे एक कम होगा, जो x होगा 41, तो ये 41 होगा, इससे एक ज़्यादा होगा, ये 43 होगा। सबसे बड़ी संख्या 43। इस तरीके से आप दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, k का मान ज्ञात करना है। ये x - 1 जो है आपके पास, ये गुणनखंड है 4x³ + 3x² - 4x + k का। तो इसको इस तरीके से देखिए, x - 1 बराबर 0, तो x बराबर आपके पास 1। अब x के जगह 1 रखिए और वैल्यू को निकालिए। 4, 1 का आपके पास q हो जाएगा, प्लस 3, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 यहाँ पे 1 आ जाएगा और प्लस k बराबर 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए। 4 + 3 - 4 प्लस k बराबर 0, ये दोनों आपस में कट जाएगा और k बराबर आपके पास -3 आ गया। -3 क्यों? क्योंकि इक्वल के उस पर जब हम लोग 3 को लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा क्या? -3, ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए बेहतर। अब तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, आप सॉल्व कीजिए। 2 संख्याओं के बीच का अंतर दुगना उनके योग के बराबर है यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 कंडीशन होती है। एक संख्या बता दिया गया है कि 15 है, तो दूसरी संख्या, मगर ये नहीं बताया कि 2 संख्या में 15 कौन है। तो हमारे पास क्या है? x - y, दोनों का जो अंतर है वो, इसका अगर दुगना हम लोग कर देते हैं तो इसके जोड़ के बराबर आ जाएगा।
हम लोग दो कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या क्या देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यही करेंगे कि x बराबर 15 मान लेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग एक बार y बराबर 15 मान के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। देखिए 2x के जगह हम लोग 15 माने हैं माइनस y और बराबर x प्लस y है। इसको सॉल्व कीजिए। देखिए x की जगह हम लोग 15 माने हैं तो यहाँ पे 15 लिखिएगा, तो यहाँ पे 30 माइनस 2y बराबर 15 प्लस y हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, ये जो -2 है उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 3y और यहाँ पे 15 आ जाएगा, क्यों ये माइनस हो जाएगा 30 में, इसको घटा देंगे तो y की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो 5। अगर आपके पास x 15 है तो y 5 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें से एक ऑप्शन देखिए 5 ही वाला हो सकता है, मगर हमें अभी भी श्योर नहीं है, क्योंकि अब देख लेते हैं इसमें y की जगह 15 रख के। हमको पता है कि दो संख्या है मगर कौन सी संख्या 15 है वो नहीं पता ना, इसीलिए हम लोग फिर से y में 15 रखेंगे। तो 2x माइनस 15 बराबर x प्लस 15, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए 2x माइनस 30 हो जाएगा यहाँ पे बराबर x प्लस 15। अब 2x माइनस 30 है, इसको उस पार ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं तो माइनस x बराबर 45। इसका मतलब x बराबर 45, यही ऑप्शन 45 और 5 आ रहा है यहाँ पे 5 और 45, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपके पास आंसर सही हो जाएगा। दूसरी संख्या ज्ञात करने बोल रहा है, या तो 5 होगा या तो 15 होगा, ठीक है। अगर आपके पास y बराबर 5 आता है, यहाँ पे y बराबर आपका 5 आएगा। अगर x बराबर 15 मानोगे पहली संख्या को, तो अगर y को 15 मानोगे तो 45 आएगा। इसका मतलब कि दूसरी संख्या या तो 5 या तो 45 हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। वैसे तो आप लोगों को इसका ट्रिक पता होगा कि ये 6 जो है इसको 3 गुना 2 करेंगे तो 6 आता है, और ये 3 जो बड़ा संख्या होता है वही आंसर होता है। मगर मान ले कि आपको ये एग्जाम में याद ना हो ये वाला ट्रिक मैक्सिमम याद नहीं रहते हैं, तो बेसिक से आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो x बराबर आपके पास क्या है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस यहाँ पे इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर मान लेते हैं एगो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ तो भी कोई अंतर आएगा क्या? सेम वही चीज़ है ना, सेम वही चीज़ है। इसका मतलब कि यहाँ से आप इन्फिनिटी तक यहाँ तक x मान सकते हो। तो x बराबर आप यहाँ पे लिखोगे क्या 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस इन्फिनिटी तक आएगा। अब इसके जगह पे आप x ले लोगे, क्यों? क्योंकि उसमें कोई अंतर ही नहीं आएगा। आप चाहे यहाँ पे 6 प्लस x ले लो, यहाँ पे वही चीज़ है, x बराबर यही चीज़ हम लोग माने हैं। देखिए ना x बराबर वही चीज़ है। एगो अगर आप माइनस कर देते हो, एगो को अगर ढक देते हो तो भी कोई अंतर नहीं होने वाला है। इसका स्क्वायरिंग कीजिए बराबर 6 प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप एक काम कीजिए, x² माइनस x बराबर 6 आ जाएगा। x को कॉमन लीजिए, x माइनस 1 बराबर 6। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको 3 लेते हो तो इसको क्या लेना पड़ेगा, 3 में 1 कम 2 लेना पड़ेगा, बराबर 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। और अगर और बेसिक से चाहते हो तो x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके बदले यहाँ पे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता है, नहीं आता है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है फैक्टर फाइंड करना है। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब x² माइनस x माइनस 1 3 2 का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका फैक्टर 10th क्लास में तो आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो आज हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 132 है और x को ऐसे डिवाइड करना है या ऐसे जोड़ घटाव करना है कि दो संख्याओं का गुना करने पर 132 आए। तो 11 गुने 12 बराबर क्या आता है 132 आता है। तो यहाँ पे -12x में प्लस 11x कर देंगे तो क्या आ जाएगा -x आ जाएगा। इसके बदले लिखा तो x² आ गया और यहाँ पे -132 आ गया। इसमें x कॉमन ले लेंगे इन दोनों से, यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही x कॉमन लेंगे बचेगा क्या बचेगा हम लोग के पास x माइनस 12 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 11 कॉमन ले सकते हैं, प्लस 11 x नहीं आएगा कॉमन, -12 आ जाएगा। अब x माइनस 12 और x माइनस 12 को कॉमन ले लेते हैं, -12 क्या बचा x प्लस 11। अब देखिए x माइनस 12 x प्लस 11 ऑप्शन 4 में सही आंसर आपका हो जाएगा।
कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है कि 3x माइनस 8 2 माइनस एक्स बराबर 19 है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये तो जोड़ घटाव वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना इजी क्वेश्चन ही आता है। तो आप 3x करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 16 आ जाएगा और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करोगे प्लस 8x आ जाएगा बराबर माइनस 19 है। अब देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, आप ऐड करोगे तो 8 और 3 11 है आ जाएगा बराबर माइनस 19 और 16 उधर जाएगा प्लस में 16 आ जाएगा बराबर आपके पास 3 आ जाएगा माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में 11x। तो x बराबर क्या आ गया 3/11। 3/11 देखिए आपके पास यहाँ पे माइनस है, माइनस ऑप्शन ए का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि x वास्तविक संख्या है तो 4x² प्लस 4x प्लस 9 का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अगर क्लास 11 में आप लोग मैथ लेकर पढ़े हो तो इसका डिफ्रेंशिएट करके आप लोग तुरंत निकाल दोगे, और नहीं तो फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ। इसको सबसे पहले स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग लाएंगे। 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, प्लस 2ab कर सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 2x इंटू 1 कर सकते हैं, यही आ जाएगा 4x। प्लस 1 का स्क्वायर कीजिए और प्लस 8 कर दीजिए। इस 9 के जगह पे हम लोग 1 प्लस 8 लिख सकते हैं, तो वही किया हम लोगों ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कौन सा रूप आप देख रहे हो, इसको a मानिए 2x और इसको b मानिए मतलब 1, इसको होल स्क्वायर में आ जाएगा क्या, और प्लस 8। अब कोई भी स्क्वायर जब रहता है तो इसका अगर न्यूनतम संख्या हमें लाना रहता है तो इसको 0 किया जा सकता है। तो इसको 0 ऐसा संख्या बताइए कि इस x के जगह पे कैसा संख्या आप रखोगे कि ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे -1/2 अगर आप x के जगह पे रखते हो तो आपके पास यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 गुने -1/2 जैसे काटोगे यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे +1 ऑलरेडी है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब स्क्वायर वाली जगह पे आप 0 कर सकते हो और 8 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या अगर बोला तो ये 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि इसमें आप 11 में मैथ लेकर पढ़े हो तो उसके लिए मैं याद आप लोगों को दिला देता हूँ कि इसमें x के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। 4x² प्लस 4x प्लस 9, तो यहाँ पे dy/dx कीजिए, x के रिस्पेक्ट में जब भी डिफ्रेंशिएट कीजिएगा आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2 गुने 4x प्लस 4 और ये तो 0 हो जाएगा। अगर आप डबल डिफ्रेंशिएट कर दोगे, यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे देखिए 8x प्लस 4 बराबर 0 आ जाएगा, इसके बदले 0। तो x बराबर आपके पास -4/8 बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा माइनस में। तो x का वैल्यू यहाँ पे आप बैठाओगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा न्यूनतम वैल्यू। अगर फिर भी आप इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हो d²y/dx² तो आपके पास 8 आ जाएगा, ऑलरेडी 8 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये उसी को समझ में आएगा जिसने 11 में डिफ्रेंशिएट पढ़ा है। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जो 11 क्लास में पढ़ाया जाता है, जो मैथ लेकर पढ़ते हैं, जो साइंस में मैथ चुनते हैं या जो इंजीनियरिंग करते हैं उसको भी ये बात पता होगी। तो यहाँ से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो। और रेलवे के एग्जाम में और एसएससी के पीटी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब x का पावर 11 प्लस 1 डिविजिबल x प्लस 1 है और इसका पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो ये देख के ही आप बता सकते हो 0 बचेगा। कैसे? क्योंकि आप जानते हो, क्या जानते हो कि अगर कोई भी संख्या x का पावर n प्लस 1 है तो x प्लस 1 से डिविजिबल होगा अगर n जो है वो विषम होगा। क्या होगा? विषम, मतलब ऑड नंबर होगा। तो x का पावर 11 ऑड है कि इवन है? 11 तो ऑड है, मतलब 11 यहाँ पे ऑड है, इसका मतलब ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा और जो रिमाइंडर है वो 0 बच जाएगा, शेषफल जो है वो 0 बचेगा। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे ना, x का 11 प्लस 1 को जब डिवाइड करोगे x प्लस 1 से, ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं ना, x यहाँ पे x प्लस 1, तो यहाँ पे 0 बचेगा। शेषफल यहाँ पे जैसे ही कुछ लिखोगे मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, जो कि शेषफल होता है। ठीक है, चलिए बेहतरीन।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राम की शादी 10 साल पहले सीता से हुई थी। आज उसकी उम्र उसकी शादी के समय उसकी उम्र की 7/5 गुना है। विवाह के समय उसकी आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है। वैसे तो आप रेशियो से जा सकते हो कि पहले क्या था, सबसे पहले यहाँ पे उसकी उम्र क्या थी, अभी क्या है, और 10 साल पहले। 10 साल पहले आप यहाँ पे 5 मान लो, और अभी जो है 5/7, यहाँ पे क्या बोल रहा है 7/5, 7/5। तो 5 है, तो 5 का अगर हम लोगों ने 5 माना 10 साल पहले, यहाँ पे +10 कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो अभी क्या हो जाएगा, 10 साल पहले का 7/5 बराबर आपके पास आ जाएगा 7। तो यहाँ पे 7 मान सकते हो। यहाँ से यहाँ जंप किए तो कितना रेशियो गया, 2 आ गया। तो 2 बराबर 10 के बराबर है। 2 जो है वो 10 के बराबर है, 2 यूनिट। तो 1 5 के बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट। 1 5 के बराबर है, तो 7 क्या आ जाएगा अभी, तो 7 गुने 5 बराबर 35। और ये 5 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 10 साल पहले 5 गुने 5 बराबर 25 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे 25 आ जाएगा आंसर, क्योंकि पूछा है उसकी आयु ज्ञात कीजिए किस समय, विवाह के समय, 10 वर्ष पहले। अभी 35 है तो 10 वर्ष पहले 5 हो जाएगा। चलिए ठीक है, मान लिए कि ये क्वेश्चन आप रेशियो आपको नहीं आता है, आप बेसिक से बनाना चाहते हो। तो बेसिक से आप कैसे बनाओगे, चलिए एक बार बेसिक भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो एग्ज़ाम में। ये रेशियो अगर आपको नहीं आता है तो रेशियो वैसे बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान चैप्टर भी है, आप लोगों को जानना चाहिए। ये तुरंत देख के आप लोग बना सकते हो। कैसे ना, देखिए आप लोग लिखोगे यहाँ पे 5 और फिर कर दोगे 7, दोनों के बीच का गैप 10 है और यहाँ पे 2 है। 2 यूनिट 10 के बराबर है, 5 का 25 आंसर दे दोगे और आंसर आ जाएगा। मगर आप लोगों को अगर रेशियो से नहीं बनाना है, बेसिक इस क्वेश्चन का समझना है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि बेसिक कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए राम की वर्तमान आयु x है। वर्तमान आयु कितना मानोगे, x। वर्तमान आयु जो है x मान लेते हैं। तो 10 वर्ष पहले क्या होगा, x - 10 हो जाएगा शादी के समय। इसका मतलब क्या हो गया, शादी के समय x - 1। अब आपको बताना है कि शादी के समय उसकी उम्र की, अब शादी के समय x - 10 है और इसमें जितना था इस उम्र का 7/5 है। कब, अभी वर्तमान में x बराबर है। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 7x - 70 बराबर 5x हो जाएगा। इसका मतलब इसको उधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए। अब 7x - 5x बराबर 70, तो 2x बराबर 70, तो x बराबर 35। x मतलब वर्तमान में कितना हो गया आपके पास, 35 साल। तो शादी के समय कितना था, 10 कम था, तो कितना हो जाएगा, 25। आंसर आ जाएगा आपके पास 25। देखिए ऑप्शन सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है। अब यहाँ पे a और b का वैल्यू तो आपके पास दिया गया है, a और b, और आपको वैल्यू निकालना है किसका, इन सभी जितना भी वेरिएबल दिया गया है उसका। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए a + b का q। तो a + b का q आपके पास क्या है, aq + bq + 3a² b + 3ab² होता है ना ये। अब a - b का बताइए। तो a - b का आपको पता होना चाहिए क्या होता है, aq - bq। अब यहाँ पे माइनस होगा 3a² b और यहाँ पे हो जाएगा +3ab²। देखिए ये माइनस जो है ना, जहाँ जहाँ स्क्वायर हो रहा है, क्यू हो रहा है, क्यू में तो अगर माइनस गुने माइनस करोगे तो माइनस आता है, मगर अगर माइनस गुने माइनस करोगे ना तो प्लस आता है। इसका मतलब जहाँ स्क्वायर है ना वहाँ पे प्लस आ गया, और जहाँ पे ए वो अकेले माइनस है वहाँ पे माइनस आया, जहाँ पे क्यू है वहाँ पे माइनस आ गया। देखिए माइनस की जगह पे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग इसको याद रख सकते हो, माइनस और प्लस वाला फॉर्मूला में। अब यहाँ पे बोला क्या है, a + b माइनस है तो इसको माइनस कर देते हैं। अब जैसे ही माइनस करेंगे प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस लिख दीजिए। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा आपस में दोनों। आप देखिए यहाँ पे bq और bq, तो 2bq हो जाएगा आपके पास। ये कटेगा क्या, 3 और 3 +6a² b आ जाएगा, और ये आपके पास कट जाएगा प्लस और माइनस में, ये कट गया। अब यहाँ पे इन दोनों से a + b -a - b से आपके पास ये आ गया। बचा क्या, आप इसको सेम टू सेम लिख दीजिए यहाँ पे, -6b और a² - b² हो गया।
अब इसको सॉल्व कीजिए, q प्लस 6a² b माइनस 6a² b हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा क्या, bq। अब देखिए ये दोनों, ये प्लस है और ये माइनस है, ये आपस में कट जाएगा, बचा क्या 2bq प्लस 6bq। दोनों को ऐड कीजिए, आपके पास आ जाएगा 8bq। अब b का वैल्यू आपके पास 8 है, तो 8 यहाँ पे आप लिख दो और गुने 8 का q कर दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, मतलब इन दोनों को 64 करो और इन दोनों को 64 करो। 64 किसी भी संख्या का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, आप लोग निकालते हो 4096 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, 60 + 4 का स्क्वायर आप निकालने की कोशिश करो, आसानी से हो जाएगा। जैसे इसका स्क्वायर हो जाएगा 3600, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 16, और इसको 60 गुने 2 गुने 4 करो, 4 दूना 8 और 48, मतलब 480। अब इसको जैसे ही प्लस करोगे 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा इसका 4, तो 4096 आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी करने के लिए आप लोगों को स्क्वायर भी आना चाहिए, तुरंत निकालना, और इन सभी फॉर्मूला को याद करना होगा। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए 50 को चुन चुन के ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके रेलवे के एग्जाम को क्लियर करा सके, ठीक है। जो अलजेब्रा के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, इन 50 क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और इन क्वेश्चन को आपने कर लिया तो रेलवे में अलजेब्रा का चाहे 2 पूछे क्वेश्चन या 3 पूछे, आप लोग बना लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छोड़ना है और बताना है, ताकि आप लोग, मुझे पता चल सके कि आप लोग तैयारी कर रहे हो या किस लेवल में आप लोगों की तैयारी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।